जोहार नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं सैनिक हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दीपावली में तोहफा देने का प्रचलन है और सभी लोग एक दूसरे को कोई मिठाई, कोई गिफ्ट, बाकी चीज़ें देते हैं। लेकिन इस बार विशेष करके पूरे डोमचांच नगर पंचायत में आम नागरिकों के साथ साथ मुझे भी डोमचांच नगर पंचायत का विशेष पुरस्कार, विशेष तोहफा एक नोटिस के माध्यम से मिला है। और वो नोटिस जो है सो कल ही धनतेरस के दिन मेरे घर पे चिपकाया गया है। उस नोटिस का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन विरोध करता हूँ उस टाइमिंग का कि एक और जहाँ पर पूरे देश के साथ साथ झारखंड आम लोग अपने पर्व त्यौहार और पूजा व्यवस्था में व्यस्त हैं, सभी लोग जो हैं सो अपने अपने ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं, और वहीं पे एक हमारा नगर पंचायत है जिसका जो व्यवस्था है वो लोगों को टैक्स वसूली के लिए किस प्रकार से नोटिस थमा रहा है, किस प्रकार से उसको जो है होल्डिंग टैक्स और बाकी करों के लिए लोगों को एक तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं एक तरफ है कि सभी लोग अपने अपने व्यवस्था में, दिनचर्या में लगे हैं कि किस प्रकार से इस त्यौहार को, अभी सामने से दुर्गा पूजा गुजरा है, दीपावली चल रही है और आने वाले समय में छठ, सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार नगर पंचायत लोगों से कर वसूली के लिए जिस प्रकार से नोटिस थमा रहा है, बाज़ारों को सील कर रहा है, तो ये सोचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि ये नगर पंचायत चलेगा कैसे। क्या नगर पंचायत व्यवस्था जो है सो इसी प्रकार से टैक्स वसूली के लिए अपना जो प्रशासनिक उनका जो हथियार है उसको इस तरह से लागू करेगा, या आम लोगों की पीड़ा को समझेगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जब से नगर पंचायत बना है, नगर पंचायत बनने के 1 से 2 साल के अंदर ही डोमचांच को कोरोना का मार झेलना पड़ा, और कोरोना के मार झेलने के बाद यहाँ पे टैक्स लागू कर दिया गया। ये डबल मार हो गया लोगों को कि जिस प्रकार से टैक्स का मार पड़ा, और लगातार टैक्स को लेकर के कई बार लगातार 3 से 4 साल से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके। कई बार जो हुआ, जिला प्रशासन से लेकर नगर प्रशासन से लेकर राज्य की व्यवस्था तक सूचना दी गई, बाजारें बंद हुई, बावजूद क्या है कि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, और दिन प्रतिदिन नगर पंचायत का जो है सो मार बढ़ता जा रहा है। लोग, अगर देखा जाए, जांच अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में लोगों को नोटिस थमाया गया है अभी तक, और इस प्रकार से वहाँ पे कर वसूली किया जा रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब से नगर पंचायत बना है, लगातार यहाँ के आम लोग जो हैं सो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं मिली है। क्या होगा इस डोमचांच का, किस प्रकार से डोमचांच आगे बढ़ेगा, ये एक प्रश्न बन जाता है। अभी तक 2 बार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, और संभावना है कि तीसरी बार भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए यहाँ के नागरिक आगे बढ़ चुके हैं। अभी बहुत जल्द जो है सो एक माहौल बनाया जा रहा है कि डोमचांच नगर पंचायत में चुनाव हो सकता है। अगर ये चुनाव हो जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ की व्यवस्था का एक और मुहर लग जाएगा। लेकिन जिस तरह से आम जनता यहाँ विरोध में है, वो कहना मुश्किल होगा कि डोमचांच नगर पंचायत का परिस्थिति बनेगा क्या। एक तरफ वो डोमचांच नगर पंचायत को बनाने वाले लोग हैं जिनके कारण से डोमचांच नगर पंचायत बना, और दूसरी तरफ अभी डोमचांच नगर पंचायत के वो 16 जनप्रतिनिधि हैं जो चुन करके जिनको आम लोगों ने भेजा, और उन्हीं के नेतृत्व में ये टैक्स का मार जो है सो पारित हुआ, और आम लोगों को इसका मार झेलना पड़ा। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस प्रकार से नगर पंचायत बना और बनते ही इस पर कोरोना का मार झेलना पड़ा, उस मार को अगर यदि ध्यान में रखती सरकारें, क्योंकि सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई थी, यहाँ के लोगों का सारा व्यवस्था जो भी रोजगार था वो बंद हो गया था,
उन सभी का जो आर्थिक मार था उसको थोड़ा सा 5 से 10 साल का ग्रेस देना चाहिए था, तब जाके नगर पंचायत में टैक्स व्यवस्था अगर लागू होता तो शायद आम लोग संभल पाते। लेकिन जैसे ही नगर पंचायत बना और सिर्फ 2 साल के अंदर जिस तरह से यहाँ पे इस पर टैक्स लागू किया गया, वो आम लोग इसको सह नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार विरोध जो है सो आम लोगों का चल रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, आगे क्या परिस्थिति बनेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से एक आवाज़ में हजारों लोग जमा हो जाते हैं प्रशासन के पास अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ के लोग काफ़ी पीड़ा में हैं। बहरहाल यहाँ चुनाव होने हैं और चुनाव की संभावना बन रही है और चुनाव में लड़ने वाले लोग भी तैयार हैं, लेकिन प्रश्न है कि क्या ये लोग जो नगर पंचायत को बनाए और वो लोग जो नगर पंचायत की व्यवस्था में शामिल हुए जनप्रतिनिधि बने और बाकी वो लोग जो अन्य अभी जांच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या डोमचांच का भला कर पाएंगे या आम लोगों का खून पसीने का पैसा वसूलने के लिए इसी प्रकार का टैक्स को बढ़ाएंगे और डोमचांच के लोगों को पीड़ा में डालेंगे। प्रश्न बन जाता है। मैं लगातार आपसे बना रहूँगा और अपनी पीड़ा, चूँकि मेरे पास भी नोटिस आया है, मैं भी लगातार आंदोलन से जुड़ा रहा और इस बार दीपावली में जो है धनतेरस के दिन मेरे घर में भी नोटिस चिपकाया गया है। मैं उस नोटिस का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इस बात का विरोध जरूर करता हूं कि डोमचांच अभी इस मार को झेलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो इस टैक्स को मार को सह नहीं पाएंगे। इस चीज़ को शासन और प्रशासन को समझना चाहिए और आम लोगों के हित में फिलहाल 10 वर्षों के लिए यहाँ का टैक्स का जो मार है उसको हटाना चाहिए। निश्चित रूप से अगर यहाँ की आम लोग और प्रशासन मिल करके अगर काम करें तो डोमचांच आगे बढ़ सकता है और अगर यदि इसी प्रकार से टैक्स वसूली के लिए कानूनी हथियार चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में डोमचांच के लोग पलायन करेंगे और इसका सारा का सारा दोष जो है तो शासन प्रशासन पर जाएगा। मैं लगातार आपके बीच बना रहूँगा अपनी बातों को लेकर के, अपने विचार को लेकर के। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः एक बार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।